मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, अब ये काम उसकी इजाजत से किया जाता है। हमारी तरह मोहब्बत का फलसफा समझे, नए से कौन पुराने को देर पास समझे, उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंधी कश्ती का मसाला समझे। मोहब्बतों में नए तर्जे इंतकाम की शाम, किसी के साथ गुजारी किसी के नाम की शाम। हमसे तो कुछ नहीं हमारा बना, फूल इजहार का सहारा बना, एक छतरी की छांव में बैठे, कुछ हमारा न कुछ तुम्हारा बना। आंगनों में दफन होकर रह गई हैं ख्वाहिशें, हाथ पीले होते होते रंग पीले हो गए। क्या कुछ नहीं था बस में मगर दिल नहीं किया, खोने के खौफ से उसे हासिल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन खान। आईयूबी कम्युनिटी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की एपिसोड बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ है और लंबे इंतज़ार के बाद आज की जो एपिसोड है वो रिकॉर्ड हो रही है। बहावलपुर के एक बहुत ही मशहूर शायर और जिनके अशार मेरे दिल के बड़े करीब हैं और मैं बहुत सारे लोगों को सुनाता भी रहता हूँ। ओवरऑल शायरी पे बात करेंगे, उनका ताज़ा कलाम सुनेंगे और उनकी जो जर्नी रही है वो उनसे जानेंगे और अभी जो शायरी के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, अदब का ज़ौक़ नौजवानों में किस हद तक परवान चढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अज़हर फ़राक़ साहब, जिनके दो अशार मुझे बड़े पसंद हैं कि वो एक शख्स जो मुझे ताना जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है, और है कि करना है तुझे अगर तेरी ही शर्तों पे कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। सर बहुत शुक्रिया आपके आमद का। बहुत शुक्रिया। पहले तो शेर में थोड़े से करेक्ट करा दूं वो जो एक शख्स मुझे ताना जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। बहुत शुक्रिया करेक्शन के लिए। अच्छा अज़हर भाई, आपसे ताज़ा कलाम भी सुनेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ में रखता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत मशहूर शायर हैं। आपकी जो जर्नी है एज अ पोएट की कब शुरू हुई या कब आपको महसूस हुआ कि अज़हर फ़राक़ एक शायर है? हाँ, ये हम हमेशा दोस्त सवाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई इसमें आपको वक्त के साथ खुद ही इदराक हो जाता है कि आप शायर हैं या नहीं हैं। वो क्या किसी का शेर है कि सच तो ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। असल में जब जैसे हम देखें कि इस वक्त भी हमारे यहाँ तकरीबन को 2-4 हज़ार लोग होंगे जो शायरी का दावा करते हैं, जो वज़न में शेर भी कह लेते हैं, मिसरा भी मौजू कर लेते हैं जी। लेकिन मेरे नज़दीक शायर जो है इनमें कोई 10-20 लोग ही होते हैं जो शायर होते हैं, जो ज़माना जिनको फरामोश नहीं करता। पर ना वक्त की धूल ऐसे जैसे लोगों पे पड़ती है तो बहुत सारे लोग जो है वो गुमनामी की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा मसाला ये आता है कि आपको तबीयतन भी शायर होना चाहिए। शायर वही है जो तबीयतन शायर है, तबन शायर। जो लोग ये रेस से आते हैं, किसी पैराशूटर्स होते हैं, उनका कोई कैरियर कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा होता है या वो बहुत देर पा होता है। आप क्या समझते हैं कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अब एक तो उसकी अच्छी बात यह है कि शायरी बहुत ज़्यादा सुनी और पढ़ी जाने लगी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको नज़र आते हैं? जाहिर बात है, हम जो है वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये हमारे समाज में ये सोशल मीडिया चूँकि अभी अपनी इब्तदाई अदवार में है, हमारे पास ये मीडियम्स जो अभी नए नए आए हैं, तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन दोनों एक ही रफ्तार से आ रहे हैं। अभी कुछ अरसे बाद चीज़ों में ठहराव आएगा और इंसानों को ये हमारे माशरे में ये तमीज़ पैदा होगी कि हम इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको अलग अलग नज़र से देख सकें।
अगर सर अदब की बात करें और ख़ास तौर पर शायरी की, तो आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे शुअरा ऐसे हैं कि वो जो शेर कहते हैं वो पब्लिक की नीड को असेस करते हुए कहते हैं, शायद वो अदब के पैमानों पे पूरा ना उतरता हो, लेकिन क्योंकि वो एक नौजवान नस्ल की मेरा ख्याल है कि नीड बन जाती है, तो वो उसको पजीराई ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए अदब का जो कैलिबर है वो कहीं नीचे तो नहीं आ रहा। नहीं, अदब का कैलिबर तो कहीं कहीं कंप्रोमाइज होता है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, शायर में और एक नान वाले में जो है वो फर्क होना चाहिए कि वो नान वाला तो वो आपको अपनी आपकी मर्जी के मुताबिक कीमे वाला भी बना देता है, सादा भी बना देता है, लेकिन शायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायर को कारी की सतह पर बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए कि आप उनकी डिमांड को देख के या वो मौजूआत जो मुशायरों में जो है वो पसंद किए जाते हैं कि सिर्फ उसी की तरफ चला जाए, तो अदब तो उससे कंप्रोमाइज होता है कहीं ना कहीं। बातें हम कर रहे हैं, मजीद करेंगे, ताज़ा कलाम अता कीजिए कोई सब। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, अब ये काम उसकी इजाजत से किया जाता है। क्या बात। पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, अब ये काम उसकी इजाजत से किया जाता है। पलट के मुंह ना कभी अपने बाग का देखो, पलट के मुंह ना कभी अपने बाग का देखो, यही गुलाब अगर दश्त में खिला देखो। पलट के मुंह ना कभी अपने बाग का देखो, यही गुलाब अगर दश्त में खिला देखो। मेरी पसंद बहुत लाजवाब होती है, नहीं यकीन तो एक बार राय ना देखो। क्या कहने, वाह वाह। मेरी पसंद बहुत लाजवाब होती है, नहीं यकीन तो एक बार राय ना देखो। और एक और गजल के कुछ शेर के, हमारी तरह मोहब्बत का फलसफा समझे, हमारी तरह मोहब्बत का फलसफा समझे, नए से कौन पुराने को देर पास समझे। हमारी तरह मोहब्बत का फलसफा समझे, नए से कौन पुराने को देर पास समझे। उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंधी कश्ती का मसाला समझे। उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंधी कश्ती का मसाला समझे। बिछड़ने पर मुझे मजबूर कर दिया गया था, ये और बात कोई इसको फैसला समझे। बिछड़ने पर मुझे मजबूर कर दिया गया था, ये और बात कोई इसको फैसला समझे। और मोहब्बतों में नए तर्ज़े इंतकाम की शाम, मोहब्बतों में नए तर्ज़े इंतकाम की शाम, किसी के साथ गुजारी किसी के नाम की वाह शाम। वाह वाह, मुकर्रर सर। मोहब्बतों में नए तर्ज़े इंतकाम की शाम, किसी के साथ गुजारी किसी के नाम की शाम। इजाला हो गया ताखीर से निकलने का, गुजर गई है सफर में मेरे कयाम की शाम। इजाला हो गया ताखीर से निकलने का, गुजर गई है सफर में मेरे कयाम की शाम। ना कोई ख्वाब दिखाया ना कोई अहद किया, बदन उधार लिया भी तो उससे शाम की शाम। क्या कहने। ना कोई ख्वाब दिखाया ना कोई अहद किया, बदन उधार लिया भी तो उससे शाम की शाम। और एक और गजल छोटी बहर की, उसके कुछ शेर के, हमसे तो कुछ नहीं हमारा बना, हमसे तो कुछ नहीं हमारा बना, फूल इजहार का सहारा बना। हमसे तो कुछ नहीं हमारा बना, फूल इजहार का सहारा बना। एक छतरी की छांव में बैठे, कुछ हमारा ना कुछ तुम्हारा बना। एक छतरी की छांव में बैठे, कुछ हमारा ना कुछ तुम्हारा बना। हम अभी मुमकिनात सोचते थे,
देखते देखते नजारा बना। वाह वाह। हम अभी मुमकिनात सोचते थे, देखते देखते नजारा बना। छाँव का हक अदा किया मैंने, गिरती दीवार का सहारा बना। वाह वाह। छाँव का हक अदा किया मैंने, गिरती दीवार का सहारा बना। हम मोहब्बत समझ रहे थे जिसे, अपनी खातिर कोई हमारा बना। वाह। हम मोहब्बत समझ रहे थे जिसे, अपनी खातिर कोई हमारा बना। और एक और गजल के कुछ शेर आखिर में कि रात की आगोश से मानूस इतने हो गए, रात की आगोश से मानूस इतने हो गए, रोशनी में आए तो हम लोग अंधे हो गए। रात की आगोश से मानूस इतने हो गए, रोशनी में आए तो हम लोग अंधे हो गए। भीड़ में गुम हो गए हम अपनी उंगली छोड़कर, मुनफरिद होने की धुन में औरों जैसे हो गए। भीड़ में गुम हो गए हम अपनी उंगली छोड़कर, मुनफरिद होने की धुन में औरों जैसे हो गए। जिंदा रहने के लिए कुछ बेहिसी दरकार थी, सोचते रहने से भी कुछ जख्म गहरे हो गए। जिंदा रहने के लिए कुछ बेहिसी दरकार थी, सोचते रहने से भी कुछ जख्म गहरे हो गए। आंगनों में दफन होकर रह गई हैं ख्वाहिशें, आंगनों में दफन होकर रह गई हैं ख्वाहिशें, हाथ पीले होते होते रंग पीले हो गए। क्या कहने। आंगनों में दफन होकर रह गई हैं ख्वाहिशें, हाथ पीले होते होते रंग पीले हो गए। और रात की आगोश से मानूस इतने हो गए, रोशनी में आए तो हम लोग अंधे हो गए। वाह वाह। ये सर हम आपसे मजीद भी कलाम सुनेंगे, लेकिन सवाल बीच में कि मैं भी आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि जाहिर है कि शायरी का रुझान रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और हमने ये डिस्कस भी किया है कि सोशल मीडिया इसमें एक मेन फैक्टर रहा है। बहुत सारे शोरा हजरात जो बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने भी जो फेम की बुलंदियां हैं उनको छुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मशहूर शायरा हैं या जो नौजवान शायर अभी पनप रहे हैं, उनमें मुखालफतें अगर हैं तो वो क्यों हैं या नहीं हैं? अच्छा, इसमें ये आपने वैसे अपनी बात में इसका जवाब दे दिया। बुनियादी तौर पर ये कमर्शलिज्म जब से शायरी में दर आया जी, उस वक्त से ये मसले जो हैं वो इन मसलों का आगाज हुआ। जी। बुनियादी तौर पर मैं नहीं समझता कि नौजवानों के आपस में जो रंजिशें इनके दरमियान शोरा के दरमियान मौजूद हैं, उनके कोई उसका कोई पस मंज़र नजरियाती है, उसका कोई पस मंज़र नजरियाती नहीं है। आपने जैसे बताया कि हाफी भी जब यहाँ मेरे पास यहाँ रहता था, तो उन्हीं दिनों में जो मंजरनामे पे जो लोग आए, खुर्रम आफाक, ज़िया मज़कूर, मोहसिन दोस्त, ये सब लोग जब एकदम से इसमें ख़वातीन में सादिया सवेरा। माशाल्लाह सर, आप इजाला के नाम से बुक लिख चुके हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी छप चुकी है, और आपकी जो फॉलोइंग है मैं समझता हूँ कि एक मैसिव फॉलोइंग हमसाए मुल्क में भी मौजूद है। देखिए, जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए तो मशवरा एक तो यही है कि जल्दबाजी से गुरेज करें। तो इसके लिए जो नौजवानों के लिए तो बड़ी अहम बात ये कि उनको पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए। और अहम जो लोग हैं खासकर उर्दू शायरी के, अगर आप शायरी के हवाले से ही सवाल कर रहे हैं, तो उन लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर जाते जाते एक और कलाम अगर आप बता कीजिए। चले, मैं एक गज़ल के कुछ शेर आपको जो है वो सुना देता हूँ कि जब सरे शाम पजीराइए फन होती है, जब सरे शाम पजीराइए फन होती है, शाहजादी को कनीजों से जलन। वाह 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 वाह। जब सरे शाम पजीराइए फन होती है, शाहजादी को कनीजों से जलन होती है। ले तो आया हूँ तुझे घेर के अपनी जानिब, आगे इंसान की अपनी भी लगन होती है। क्या कहने। वाह वाह। ले तो आया हूँ तुझे घेर के अपनी जानिब, आगे इंसान की अपनी भी लगन होती है। और एक और गज़ल के कुछ शेर मुझे याद आ गए कि मैं उसके 2-3 शेर आपको सुना दूं कि क्या कुछ नहीं था बस में मगर दिल नहीं किया, क्या कुछ नहीं था बस में मगर दिल नहीं किया,
खोने के खौफ से उसे हासिल नहीं किया। वाह वाह। क्या कुछ नहीं था बस में मगर दिल नहीं किया, खोने के खौफ से उसे हासिल नहीं किया। और खुद पर हराम समझा समर के असूल को, वाह वाह। जब तक शजर को छांव के काबिल नहीं किया। क्या बात। खुद पर हराम समझा समर के असूल को, जब तक शजर को छांव के काबिल नहीं किया। और जागे हुओं से बढ़ के हमें बाखबर समझ, वाह वाह। हमको हमारी नींद ने गाफिल नहीं किया। जागे हुओं से बढ़ के हमें बाखबर समझ, हमको हमारी नींद ने गाफिल नहीं किया। छू कर वो खालो खत गए कूजागरी को हम, छू कर वो खालो खत गए कूजागरी को हम, तासीरे लम्से यार को जायल नहीं किया। क्या बात। छू कर वो खालो खत गए कूजागरी को हम, तासीरे लम्से यार को जायल नहीं किया। क्या कुछ नहीं था बस में मगर दिल नहीं किया, खोने के खौफ से उसे हासिल नहीं किया। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी तो चाहता है कि आप कलाम पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, दामन वक्त में गुंजाइश की कमी की वजह से, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको रहमत देते रहेंगे। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप अगर हमें वक्त देते रहेंगे तो हमारे लिए इंशाल्लाह जरूर एजाज़ का बायस होगा। नाज़रीन, ये थी आज की एपिसोड जिसमें हमने अदर भाई से उनका ताज़ा कलाम सुना और अदब के हवाले से बहुत सारी बातें की। इनको इंशाल्लाह आइंदा भी रहमत देते रहेंगे और इनसे नशिस्तों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।